बीवी अपने शोहर से कहने लगी, हफ्ते को शॉपिंग पर चलेंगे, इतवार को अम्मी के घर जाएंगे, पीर को प्यार करने चलेंगे, मंगल होटल डिनर करने जाएंगे, बुध को फिल्म देखने जाएंगे, जुमे रात को सैर को जाएंगे। शोहर बोला, ठीक है, और जुमे को मस्जिद जाएंगे। बीवी बोली, क्यों? शोहर बोला, भीख मांगने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बंदा अपनी फैसलाबादी सास को फ़ोन करके कहता है कि आज पूरे 25 साल हो गए हैं मुझे आपकी बेटी से शादी किए हुए। सास बोली, ते पुत्र हुन तेरी पेंशन ला दईए। एक दिन सरदार का बेटा बहुत उदास बैठा था। सरदार ने पूछा, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? बेटे ने कहा, स्कूल में टीचर ने मारा है। सरदार ने कहा, बेटा घबराओ मत, तू शेर का पुत्र है, शेर का। बेटे ने कहा, जी पापा वो तो हूँ, टीचर भी मुझे कहती है तू किसी जानवर की औलाद है। दो सरदार कमरे में सो रहे थे, लाइट चली गई। एक सरदार ने दूसरे से पूछा, माचिस कहाँ है? अंधेरे में मिल नहीं रही। दूसरे ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, जाहिल आदमी, माचिस की तीली जलाकर देख लो ना, कहाँ है माचिस। एक सरदार नहा रहा था। सरदार का दोस्त आया और बाहर से आवाज़ दी। सरदार जल्दी में बगैर कपड़ों के ही बाहर आ गया। दोस्त ने कहा, कुछ तो पहन लो यार। सरदार भागकर अंदर गया और चप्पल पहन कर आ गया। डॉक्टर कहते हैं सुबह सवेरे उठने से उम्र में इजाफा होता है। मुर्गा सबसे पहले उठता है और शाम को उसके तिक्के बन चुके होते हैं। सो जाओ और सोने दो, कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टरों की बातों में आने की। टीचर, खुशी का ठिकाना ना रहा, इस मुहावरे का क्या मतलब है? पप्पू बोला, खुशी घर वालों से छुप छुप कर रोज़ाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने उसको बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया तो खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना ना रहा। क्लास में सबसे आखिरी लाइन में बैठने वाले लड़के रिजल्ट वाले दिन मस्जिद की सबसे पहली लाइन में बैठे होते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में इल्ज़ाम तराशी नहीं होती। बीवी की गलती शोहर की गलती होती है और शोहर की गलती तो शोहर की गलती होती है। एक पठान से किसी अंग्रेज़ ने पूछा, आपका नाम क्या है? पठान बोला, रिस्पेक्ट फ्लावर। अंग्रेज़ बोला, व्हाट? पठान बोला, एक तो आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, मेरा नाम है इज्जत गुल। कल सारा दिन मेरा फ़ोन बजता रहा, बिल्कुल भी आराम ना कर सका। फिर दिमाग में एक तरकीब आई और सबको एक एक मैसेज भेज दिया कि मुझे 25,000 रुपये की फौरी ज़रूरत है। कसम से पूरा दिन आराम से सोया, एक फ़ोन की घंटी नहीं बजी, बल्कि किसी को फ़ोन मिलाया भी तो उसने उठाया ही नहीं। 3 सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने हाथ का इशारा देकर रोका। उधर से सरदार ने भी हाथ दिया, ना बाऊजी, असी पहले ही तेना। एक दोस्त दूसरे से कहने लगा, मेरे बेटे ने टॉप पोजीशन हासिल की है। दूसरे ने पूछा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो कह रहा था कि मैं फ़ेल हो गया हूँ। पहले ने जवाब दिया, वो तो ठीक है, उसने दरअसल फ़ेल होने वालों में टॉप पोजीशन हासिल की है। एक आदमी ने होटल के दरवाजे पर एक टूटी हुई पुरानी सी कार लाकर खड़ी कर दी और होटल के मुलाजिम से कहा, भाई ज़रा कार का ख्याल रखना।
थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आया तो उसने मुलाजम को 10 रुपये टिप दी, मगर मुलाजम ने 20 रुपये मांगे। उस आदमी ने पूछा, भाई 20 रुपये किस बात के? मुलाजम ने जवाब दिया, जनाब 10 रुपये तो मेरी टिप के और 10 रुपये शर्मिंदगी के। जो भी सामने से गुजरता था उस कार को देखकर यही समझता था कि शायद ये मेरी कार है। बाबा जी फरमाते हैं, हमारे यहाँ ख़वातीन शादी के बाद अंगूठियाँ और जेवर पहनती हैं ताकि पता चले कि वो शादीशुदा हैं, और मर्द हजरात, उन बेचारों की तो शक्ल से ही पता चल जाता है। एक सरदार ने दूसरे सरदार से कहा, यार एक बहुत अच्छी खबर है और दूसरी बुरी। दूसरे सरदार ने कहा, अच्छा पहले अच्छी खबर सुनाओ। पहला सरदार बोला, अच्छी खबर ये है कि मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है, और बुरी खबर ये है कि वो एक सपना था। फ़र्ज़ करें अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम के इंचार्ज साइंसदान मोहतरम नवाज शरीफ होते तो आज हमारे पास सिर्फ आबद शेर अली जैसी शुरली होती, एटम बम नहीं। शादी और इश्क अपने ही शहर में कीजिए, पेट्रोल बहुत महंगा है। कुछ लोगों को अलादीन का चिराग मिल जाए तो वो इसमें भी चाय डालकर पी लेंगे, अंदर बेशक जिन को छाले पड़ जाएं। लगता है कि ये जुराबों के जोड़े भी आसमानों पर बनते हैं। हर रोज़ सुबह एक दूसरे का पार्टनर ढूंढना पड़ता है। हम इतने वेले लोग हैं कि ब्लड प्रेशर घर में एक बंदे का चेक करना होता है और शुगर के तौर पे पूरा घर चेक करवा लेता है। लोग भागकर शादी कर लेते हैं। एक मैं हूँ जिसे उठकर चार्जर लाने में भी मौत पड़ जाती है। हम पाकिस्तानियों का बस चले तो टूथपेस्ट की तरह गैस सिलेंडर को भी तोड़ मड़ोड़ के उसमें से बची गैस भी निकाल लें। लड़कों को भी चांद पसंद है, लड़कियों को भी चांद पसंद है, सूरज ने फिर आप ही तपनाए। घर की छोटी बहना वो स्पीकर है जो दिन रात बजता रहता है और बैटरी पावर इतनी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। टमाटर तक तो बात ठीक है, डरो उस वक्त से जब निस्वार महंगी होगी, लाशें गिरेंगी लाशें। कुछ लोग रेस लगाने के इतने शौकीन होते हैं कि साथ वाले नमाजी को भी नहीं छोड़ते। ख़वातीन सुबह कई पैसे रखकर शाम तक भूल जाती हैं, लेकिन उन्हें ये ज़रूर याद रहता है कि 6 माह 11 दिन पहले सुबह 9 बजे आपने उनसे झगड़ा किया था। छुट्टी वाले दिन इतनी जल्दी आँख खुल जाती है जैसे मैंने सुबह सुबह उठकर कौम से खिताब करना हो। 2 दिन नेट बंद था तो सारा वक्त घर वालों के साथ गुजरा। अच्छे लोग हैं यार वो भी। पूरी दुनिया में लोग बारिश के बाद छतरी लेकर निकलते हैं, जबकि पाकिस्तान में सबसे पहले ईंटें तलाश की जाती हैं गली और सड़क क्रॉस करने के लिए। कराची वाले जितना मर्जी तरक्की कर लें, लेकिन फाद मुस्तफ़ा के शो में जाकर चीज़ें मांगना बंद नहीं करेंगे। पाकिस्तान की कौमी बीमारी जलन है, चाहे वो मैदे की हो या दूसरों की तरक्की और खुशहाली की। अगर आप रोज़ाना 3 से 5 किलोमीटर दौड़ें तो यकीन माने आप 5 सालों में घर से बहुत दूर चले जाएंगे।
एक फैसलाबादी नाई से कहने लगा, मेरे बाल निक्के कर दे। नाई बोला, किन्ने निक्के कर दियां? फैसलाबादी बोला, 2-2 महीने दे कर दे। एक आदमी हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ा था। औरत ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाकर मामला रफा दफा हुआ। गाहक बोला, भाई आड़ू कैसे दे रहे हो? फल वाला बोला, हाथ से उठाकर तराजू में रखता हूँ और शॉपर में डालकर दे देता हूँ और पैसे ले लेता हूँ। टीचर, जमीन वाले जानवर बच्चे देती हैं और हवा में उड़ने वाले अंडे, वो कौन सी चीज़ है जो हवा में उड़ती है और बच्चे भी देती है? शागिर्द बोला, एरोस्टस। आज फिर मेरी छितरौल हुई। आज मैं अपनी गली से गुजर रहा था तो हमारे मोहल्ले की एक आंटी मुझसे पूछती हैं, बेटा कैसे हो? मैंने कहा, आपकी दुआ से सेट हूँ। अब मुझे क्या पता था उनकी बेटी का नाम दुआ था। कंजूस रक्शे वाले से कहने लगा, गाजी साहब के मज़ार पर जाओगे? रक्शे वाला बोला, जी साहब जाऊंगा। कंजूस बोला, ये फूल उनके मज़ार पर डाल देना। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी आज की फ़नी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और मज़ीद इस तरह की फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।